Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your science class. So बच्चों, in previous class we have discussed about chapter number 2 and in today's class we will be discussing our next chapter which is chapter number 3. तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं बर्ड्स के बारे में, राइट। तो आपने बहुत सारे बर्ड्स स्काई में या फिर लैंड में चलते हुए देखे होंगे, स्काई में फ्लाइज करते हुए देखे होंगे, राइट। तो बच्चों हम क्या देखने वाले हैं, हम आज के चैप्टर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स को देखने वाले हैं और उनके डिफरेंट फीचर्स को भी हम पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों उससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी एक छोटी सी वार्म अप एक्टिविटी करेंगे जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको कलर करना है बबल्स को इंडिकेटिंग द करेक्ट फीचर, मतलब कि उस बबल को आपको कलर करना है जो कि इंडिकेट कर रहा है सही फीचर को ऑफ द एनिमल इन द पिक्चर। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे फीचर्स को पढ़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट फीचर है इट्स बॉडी हैज मेनी फेदर्स। क्या बर्ड्स के बहुत सारे फेदर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, राइट। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप इस बबल को यहाँ पे कलर कर देंगे अपने फेवरेट कलर से, राइट। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको कलर कर देंगे पूरे बबल को अच्छे से, राइट। देन बच्चों सेकंड में आपका क्या लिखा हुआ है, इट ईट्स नट्स एंड इंसेक्ट्स। क्या जो बर्ड्स होते हैं वो नट्स खाते हैं? हाँ, बर्ड्स नट्स को खाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पे इसको कलर कर देंगे। देन बच्चों यहाँ पे थर्ड वन लिखा है इट कैन फ्लाई इन द स्काई। क्या बर्ड स्काई में फ्लाई कर सकती है? यस, कर सकती है अपने विंग्स से, राइट। तो आप इसको भी कलर करेंगे। देन बच्चों यहाँ पे लिखा है इट मेक्स फूड ऑन इट्स ओन। क्या बर्ड अपने खाने को खुद बनाती है? नहीं, बर्ड्स अपने खाने को खुद नहीं बनाती, तो हम इसको कलर नहीं करेंगे। देन बच्चों लिखा है इट हैज ब्यूटीफुल विंग्स। क्या उसके बहुत ही ब्यूटीफुल विंग्स होते हैं? जी हाँ, होते हैं, तो आप इसको कलर करेंगे। देन लिखा है बच्चों इट हैज 4 पेयर्स ऑफ आईज। क्या बर्ड्स की 4 आंखें होती हैं? नो, बर्ड्स की 2 आईज होती हैं, राइट, जैसे कि हमारी है। तो आप इसको कलर नहीं करेंगे क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। तो बच्चों ऐसे ही आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। देन बच्चों लेट्स मूव टू द चैप्टर बर्ड्स एंड एनिमल्स विद फेदर्स, बीक्स एंड विंग्स। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। अब बच्चों जो बर्ड्स एंड एनिमल्स होते हैं उनके फेदर्स होते हैं, उनकी बीक्स होती है, उनके विंग्स भी होते हैं। डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं, साइजेस होते हैं, कलर्स होते हैं, राइट। बर्ड्स हैव 2 legs टू मूव ऑन द लैंड। अब बच्चों बर्ड्स के पास 2 legs भी होती हैं जिससे वो लैंड पे चल सकती हैं, मूव कर सकती है। उसके अलावा उनके पास पेयर ऑफ आईज भी होती है। नाउ बच्चों हम देखने वाले हैं कुछ स्पेशल फीचर्स को जो कि हमें ऑलमोस्ट सारे बर्ड्स में ही देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज स्ट्रीमलाइंड बॉडी। अब बच्चों स्ट्रीमलाइंड बॉडी का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो बर्ड होता है उसका स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, जो कि अगर हम मिडल से बात करें तो वो बहुत ज्यादा ब्रॉड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अपने दोनों एंड से वो नैरो देखने को आपको मिलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही इजिली एयर में फ्लाई कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सेकेंड वन दैट इज फेदर्स, मतलब कि हम फेदर्स के बारे में बात करेंगे। नाउ बच्चों जो बर्ड्स की पूरी बॉडी होती है वो फेदर से कवर होती है। अब वो डिफरेंट कलर्स और शेप्स की होती है। द बर्ड्स बॉडी हैज 2 टाइप्स ऑफ फेदर्स। अब बच्चों जो बर्ड्स की बॉडी होती है उसमें आपको 2 तरीके के फेदर्स देखने को मिलते हैं। द स्मॉल एंड द फ्लफी फेदर्स कवर द होल बॉडी। जो स्मॉल और फ्लफी फेदर्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं एंड कीप द बॉडी वार्म। और क्या करते हैं बच्चों, वो उनकी बॉडी को वार्मथ भी प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरे जो हमारे फेदर्स होते हैं वो काफी ज्यादा लॉन्ग होते हैं और फ्लैट फेदर्स होते हैं जो कि आपको विंग्स पे देखने को मिलते हैं। और ये क्या हेल्प करते हैं बच्चों, ये हेल्प करते हैं बर्ड को फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए। दैट्स व्हाई देयरफॉर दीज आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स। और बच्चों इसलिए ही हम इन फेदर्स को फ्लाइट फेदर्स के नाम से भी जानते हैं। नाउ बच्चों कमिंग टू थर्ड वन विच इज विंग्स। अब बच्चों जो बर्ड्स होती हैं उनके पास पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं जिनकी वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर बर्ड्स के विंग्स नहीं होते तो वो फ्लाई कर पाते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते, राइट। बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स टू मूव थ्रू द एयर। वो क्या करते हैं, वो अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं सो दैट कि वो मूव कर पाए एयर में एंड वो ऊपर जा पाए स्काई में, राइट।
वो ऊपर जा पाए स्काई तक। देन बच्चों आता है हमारा फन फाइंडिंग। सो आज के फन फाइंडिंग में क्या है, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई एंड दीज आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। कुछ बर्ड्स होती हैं जो कि फ्लाई नहीं कर पाती, उनको हम बच्चों फ्लाइटलेस बर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें से आपके एग्जाम्पल हैं इमू, कीवी, पैंगुइन एंड जो ऑस्ट्रिच होते हैं बच्चों, वो हमारे फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, वो नहीं उड़ पाते। अब बच्चों हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स इन बर्ड्स, मतलब कि हर एक बर्ड की बीक अलग अलग होती है। बर्ड्स क्या करते हैं, ईट करते हैं अपने फूड को विद देयर बीक्स। उनकी जो साइजेस होती हैं, जो शेप होती है, वो भी डिपेंड करती है कि किस टाइप का फूड कौन सा बर्ड खाता है, राइट। देन बच्चों सबसे फर्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज शॉर्ट एंड हार्ड बीक, ठीक है। तो बच्चों कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि स्पैरोज, pigeons and peacocks have short and hard beaks। उनकी कैसी बीक होती है बच्चों, बहुत ही ज्यादा छोटी और हार्ड उनकी बीक होती है। They use them to crack open seeds and nuts। और बच्चों ये इसका यूज कब करते हैं, जब उनको ओपन करना होता है किसी भी सीड्स को या फिर नट्स को, राइट। तो बच्चों यहाँ पे आपको एग्जाम्पल गिवन है किसका, शॉर्ट एंड हार्ड बीक का। देन बच्चों हम सेकेंड बीक की बात करेंगे विच इज शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक। अब बच्चों जो बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल्स, मतलब कि बर्ड्स ऑफ प्रे होते हैं जैसे कि आपके ईगल्स हैं, वल्चर्स हैं, हॉक्स हैं, इनके पास बहुत ही शार्प, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक होती है। आपको शेप भी बिल्कुल हुक की तरह दिख रही होगी, इसलिए हम उनको हुक्ड बीक के नाम से भी जानते हैं। दे यूज देम टू टीयर द फ्लैश ऑफ द प्रे। ये क्या करते हैं, ये जो भी फ्लैश होता है, जो भी मीट होता है, उसको टीयर करने के लिए अपनी बीक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको एग्जाम्पल गिवन है बच्चों, यहाँ पे आपको कैसी शेप दिख रही है बीक की, बिल्कुल हुक्ड शेप की, राइट। देन आता है बच्चों आपका स्ट्रॉन्ग एंड चेसल शेप बीक। अब बच्चों जो वुड पिकर्स होते हैं उनकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड चेसल शेप बीक्स होती हैं। तो बच्चों ये इनको यूज करते हैं कि जो भी हमारा ट्री बार्क है उस पर पैक कर पाए और इंसेक्ट्स को फाइंड कर पाए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एग्जाम्पल दिख रहा है। देन बच्चों आते हैं हमारे लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स, मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है कैसी बीक है बच्चों, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है और एकदम पॉइंटेड है। तो बच्चों जो हमारे हमिंग बर्ड्स होते हैं एंड हुपीज होते हैं उनके पास लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स होते हैं। एंड बच्चों ये इनको यूज करते हैं कब, जब उनको स्नफ करना होता है नेक्टर ऑफ फ्लावर्स को। देन उसके बाद आता है बच्चों ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, जो कि कैसी है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है और एकदम फ्लैट है। नाउ बच्चों अगर हम देखें तो जितने भी हमारे डक्स होते हैं, स्वान्स होते हैं, गीज होते हैं, इनके पास ब्रॉड और फ्लैट बीक्स होती हैं। ये उनको यूज करते हैं टू होल्ड प्लांट्स, ताकि वो होल्ड कर पाए किसको बच्चों, प्लांट्स को, इंसेक्ट्स को, दैट दे कैच फ्रॉम दी वाटर। जो भी उन्होंने वाटर से प्लांट्स या फिर इंसेक्ट ढूंढे होते हैं उनको होल्ड करने के लिए ये लोग ब्रॉड एंड फ्लैट बीक का यूज करते हैं। वाटर गेट फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द बीक। अब बच्चों जितना भी वाटर है वो फिल्टर आउट हो जाता है हमारी बीक से, एंड जो बर्ड होती है वो अपना खाना आराम से खा सकती है, राइट। देन बच्चों आता है हमारे फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स। अब हम फीट एंड क्लॉज के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लॉज होते हैं, फीट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइफस्टाइल। किस पे डिपेंड होता है बच्चों, लाइफस्टाइल पे डिपेंड होता है। जो फीट और क्लॉज होते हैं वो हेल्प करते हैं बर्ड को इन कैचिंग द फूड, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, टू सिट ऑन ट्री ब्रांचेस एंड टू मूव अराउंड। तो बच्चों इन सारी चीजों के लिए फीट और जो क्लॉज होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैश ईटिंग बर्ड्स की। तो जैसे बर्ड्स ऑफ प्रे, जैसे कि आपके ईगल्स थे, हॉक्स थे, इनके पास बहुत ही शार्प और एकदम कर्व्ड क्लॉज होते हैं जिसको हम टैलोन्स के नाम से जानते हैं। अब ये इनको यूज कब करते हैं, जब उन्हें ग्रिप करना होता है या फिर कैच करना होता है अपने प्रे को, तब वो लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने फीट एंड क्लॉज का यूज करते हैं। देन आता है बच्चों क्लाइंबिंग बर्ड्स। अब क्लाइंबिंग बर्ड्स कौन सी है, जैसे कि आपके वुड पिकर्स हैं, पैरट्स हैं, उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीट होते हैं और उनके क्लॉज भी होते हैं। दे हैव टू टोज, उनके पास दो टोज होती है फेसिंग अपवर्ड, जो कि अपवर्ड फेस कर रही होती है, एंड टू टोज जो कि डाउनवर्ड फेस कर रही होती है। दीज हेल्प देम टू कीप बैलेंस एंड क्लाइंब द ट्रीज। अब बच्चों ये हेल्प क्यों करती है, ताकि एक बैलेंस बना रहे जब वो क्लाइंब कर रहे हैं ट्रीज को, इसलिए उनकी इस तरीके की क्लॉज या फिर फीट हमें देखने को मिलती है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है स्क्रैचिंग बर्ड्स। अब बच्चों
स्क्रैचिंग बर्ड्स में हमारे बर्ड्स है जैसे कि हेन्स हैं, कॉक्स हैं, इनके पास भी स्ट्रॉन्ग फीट होता है विथ शार्प क्लॉज। कैसे क्लॉज होते हैं बच्चों? बहुत ही ज्यादा शार्प क्लॉज होते हैं। दे हैव 3 टोज, इनके पास 3 टोज होते हैं इन फ्रंट एंड 1 इन द बैक। दीज हेल्प देम टू स्क्रैच द ग्राउंड, ये हेल्प करते हैं ताकि वो ग्राउंड को स्क्रैच कर पाए, फॉर फूड और टू डिग आउट द इंसेक्ट, और इंसेक्ट को डिग आउट करके ढूंढने के लिए भी इनके जो क्लॉज होते हैं वो बच्चों बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। देन आता है बच्चों हमारे स्विमिंग बर्ड्स। स्विमिंग बर्ड्स में हमारे डक्स हैं, गीज है, जिनके पास आपको वीव्ड फीट देखने को मिलते हैं। इन सच फीट और स्किन वेब इज प्रेजेंट, आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा है कैसा बच्चों? यहाँ पे स्किन का एक वेब बना हुआ है जो कि प्रेजेंट है बिटवीन ईच टो, राइट। अब ये हेल्प करता है उनको स्विम करने के लिए वाटर के अंदर। देन बच्चों नेक्स्ट आता है हमारे पास वेडिंग बर्ड्स। अब इसमें बर्ड्स है जैसे कि आपके फ्लेमिंगोज है, क्रेन्स है, हेरॉन्स है, ये क्या करते हैं? दे कैन वॉक थ्रू द वाटर एंड दीज आर कॉल्ड वेडिंग बर्ड्स। वो क्या कर सकते हैं? वो वाटर पे चल सकते हैं, इसलिए हम उनको वेडिंग बर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। नाउ बच्चों इनके पास बहुत ही लंबी लंबी लेग्स होती हैं, वेब्ड एकदम फीट होती हैं, और हेल्प देम इन वेडिंग थ्रू द शैलो वाटर, वो उनको हेल्प करती है ताकि वो शैलो वाटर में वेड करके चल पाए। देन बच्चों आता है हमारा फन फाइंडिंग्स। तो फन फाइंडिंग्स में आज हमें क्या गिवन है कि जो ऑस्ट्रिचेस होते हैं दे हैव फीट विद ओनली 2 टोज, उनके पास फीट होती हैं लेकिन टोज ओनली 2 ही होंगी। A reduced number of toes help the ostrich to run fast। अब बच्चों जो उनका टो कम है वो किस में हेल्प कर रहा है? वो हेल्प कर रहा है ताकि वो बहुत ही तेज तेज फास्टली भाग पाए, एज दे कैन नॉट फ्लाई, क्योंकि वो फ्लाई नहीं कर सकते। देन बच्चों रैपिड रिव्यू में आपको क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है एंड आपको नेम बताना है बर्ड का बाय लुकिंग एट द गिवन बीक्स एंड क्लॉज। आप क्या करेंगे बच्चों? आप इन पिक्चर्स को देखेंगे और नीचे उनका नाम भी लिखेंगे। दैट इज योर होमवर्क, ये आपको करना है। अब हम बात करते हैं बच्चों नेस्टिंग हैबिट्स की। अब बर्ड्स क्या करती हैं? बर्ड्स अपने नेस्ट को बिल्ड करती हैं और उस नेस्ट के अंदर वो अपने एग्स को देती हैं और अपने जो यंगर वंस होते हैं उनको बड़ा भी करती हैं। बर्ड क्या करती है बच्चों? डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को यूज करती है अपने नेस्ट को बनाने के लिए, जैसे कि थ्रेड्स है, स्ट्रॉज है, ट्विग्स है, स्टिक्स है एंड पीसेस ऑफ क्लोथ्स एंड ग्रास टू मेक देयर नेस्ट। ये सारी चीजों से मिलाकर वो नेस्ट को बनाते हैं। द नेस्ट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आर एज फॉलोज। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेस्ट को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों आता है हमारा टेलर बर्ड। नाउ बच्चों जो टेलर बर्ड होती है, टेलर बर्ड स्टिच लीव्स टुगेदर टू मेक नेस्ट। अब वो क्या कर रही है बच्चों? वो लीव्स को एक साथ स्टिच करती है ताकि वो क्या कर पाए? नेस्ट को बना पाए। इट यूजेस इट्स शार्प निडल लाइक बीक। वो क्या करती है? वो अपनी निडल लाइक बीक को यूज करती है और वो क्या करती है? सिलती है लीव्स को यूजिंग थ्रेड ऑफ वूल, कॉटन और हेयर। किसकी हेल्प से बच्चों? वूल की हेल्प से, कॉटन की हेल्प से या फिर हेयर की हेल्प से वो सिलने लग जाती है लीव्स को और ऐसे ही वो अपना नेस्ट बना लेती है। तो बच्चों यहाँ पे टेलर बर्ड की पिक्चर गिवन है और ये क्या कर रही है? अपने नेस्ट को फॉर्म कर रही है। देन आता है बच्चों आपका वीवर बर्ड। नाउ बच्चों वीवर बर्ड वीव ग्रास, ये क्या करते हैं? ग्रास को वीव करते हैं एंड ट्विग्स टू मेक हैंगिंग नेस्ट। और एक ऐसा नेस्ट बनाते हैं बच्चों, हैंगिंग नेस्ट बनाते हैं, मतलब कि ऐसा नेस्ट जो कि लटक रहा होता है। द नेस्ट हैज एन ओपनिंग, जो नेस्ट होता है उसके पास एक ओपनिंग भी होती है लाइक अ टनल एट द बॉटम। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है बच्चों, ये बर्ड है जिसने क्या बनाया है? अपना नेस्ट बनाया है और वहां पे आपको ओपनिंग भी दिख रही है जो कि एक टनल जैसा दिख रहा है। तो ये है हमारा वीवर बर्ड। देन आता है बच्चों वुड पीकर। नाउ वुड पीकर क्या करता है बच्चों? वुड पीकर अपने बीक की हेल्प से क्या करता है? होल बनाता है ट्री के ट्रंक्स में एंड वहीं पे ही अपने नेस्ट को बिल्ड करता है। इट लाइन्स द इनर साइड ऑफ द होल विद चिप्स ऑफ वुड टू कीप द नेस्ट वार्म। तो बच्चों वो क्या करता है? वो इनर साइड को चिप्स से बिल्कुल भर देता है सो दैट कि जो उसका नेस्ट है वो एकदम वार्म रहे, राइट। तो यहाँ पे आपको बच्चों पिक्चर गिवन है, आपको क्या दिख रहा है कि जो वुड पीकर है उसने पूरा होल बना दिया है ट्री के ट्रंक में और उसने अपना नेस्ट वहां पे बिल्ड कर लिया है। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे स्पैरोज की। नाउ बच्चों आपने स्पैरोज को जनरली भी देखा होगा, वो क्या करते हैं? वो अपने नेस्ट को बनाते हैं ट्रीज में एंड नियर आवर हाउसेज में आपने देखे होंगे।
दे यूज ड्राइड लीव्स, क्या क्या यूज करते हैं बच्चों, सूखे पत्तों को यूज करते हैं, ट्विग्स को यूज करते हैं, एंड स्मॉल फॉलन ब्रांचेस को यूज करते हैं टू मेक देयर नेस्ट। तो यहाँ पे आपको दो बहुत ही क्यूट से स्पैरोज आपको दिख रहे होंगे, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने नेस्ट को बनाया है। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे किसकी, पेंगुइन की। अब पेंगुइन्स क्या करते हैं बच्चों, बिल्ड करते हैं अपने नेस्ट को विद स्टोन्स ऑन रॉकी शोर्स और आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स में जितने भी स्टोन्स होते हैं वो उसी स्टोन से धीरे धीरे करके अपने किसको बनाते हैं बच्चों, नेस्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको पिक्चर में गिवन है पेंगुइन्स हैं, ये रॉक से क्या कर रहे हैं, अपने नेस्ट को बना रहे हैं। नाउ बच्चों कमिंग टू की टर्म्स, तो की टर्म्स में हमारा फर्स्ट की टर्म है कि बीक क्या होता है। तो बीक क्या है बच्चों, एक बहुत ही हार्ड और पॉइंटेड माउथ पार्ट होता है बर्ड्स का, जो कि वो यूज करते हैं टू ईट फूड। सेकेंड वन इज फेदर्स। नाउ बच्चों फेदर्स क्या होते हैं, फेदर्स एक ऐसा पार्ट होते हैं जो कि एक बर्ड की पूरी बॉडी को कवर करते हैं। देन आता है बच्चों टैलॉन्स। अब टैलॉन्स क्या होते हैं, शार्प कर्व क्लॉज होते हैं जो कि वो लोग यूज करते हैं फॉर कैचिंग एंड ग्रिपिंग द फूड। देन आता है बच्चों नेस्ट। नाउ नेस्ट क्या है, नेस्ट एक होम है जो कि किसने बिल्ड किया है, बिल्ड किया है बर्ड ने, और वो क्या करते हैं वहां पे अपने एग्स को हैच करते हैं और अपने यंग वंस को रेज भी करते हैं। कमिंग टू समरी स्नैपशॉट, तो समरी स्नैपशॉट में बच्चों जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज बर्ड्स के पास अपनी स्पेशल फीचर्स होती हैं, जैसे कि उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडीज हमने देखी थी, उनके फेदर्स थे, उनके विंग्स थे जो कि उनको हेल्प कर रहे थे फ्लाई करने के लिए। अब बच्चों जो डिफरेंट डिफरेंट बीक्स है, शेप्स हैं, वो हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स को खाना खाने के लिए। उसके अलावा हमने क्या देखा था कि जो बर्ड्स होती हैं उनके पास डिफरेंट फीट्स एंड क्लॉज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइफस्टाइल, कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। उसके अलावा जो बर्ड्स होती हैं बच्चों वो बिल्ड करती है नेस्ट को डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से, और वहां पे वो अपने अंडे देती हैं और अपने यंग वन को क्या करती है, बड़ा करती है, रेस करती है। So बच्चों that is all about this chapter. I hope you understood this chapter. I will meet you in your next class. Till then take care and bye bye.